नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर पर वीडियो होता है, सीरीज होता है। आपके द्वारा किए गए कमेंट में चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर मैं देने का प्रयास अपने इस वीडियो के माध्यम से करूं। पहला प्रश्न है राजा साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, जमीन मेरे दादा परदादा जी की है, यानी पैतृक है। दादाजी की मृत्यु हो चुकी है, तो क्या दादी जी अपने दो पुत्रों के रहते हुए उस पैतृक संपत्ति को बाहर बेच सकते हैं? उत्तर में मुझे कहना है, राजा साहब, दादी जी का कोई हक नहीं है कि वो सारी संपत्ति को बाहर बेच दें बिना दो पुत्रों में बंटवारा किए हुए, क्योंकि पैतृक संपत्ति में सभी लोगों का हक समान है। अगला प्रश्न है राम सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक पिता के 3 पुत्र हैं। पिता ने अपने तीनों पुत्रों में 2 पुत्र और उसकी पत्नी के नाम पर सारे पैतृक संपत्ति का बैनामा कर दिया, तो क्या आप तीसरे पुत्र को उसमें हिस्सा मिलेगा या नहीं? उत्तर में मुझे कहना है, राम सिंह जी, निश्चित मिलेगा। इसके लिए उस तीसरे पुत्र को न्यायालय में जाकर के टाइटल डिक्लेरेशन कंपार्टीशन सूट का मुकदमा करना होगा, तब जाकर के उनको अपना हिस्सा वापस मिल सकता है। अगला प्रश्न है जीतू सिंह का कि एक पिता अपने सारे पैतृक संपत्ति को बिना अपने पुत्रों को बताए हुए या बिना अपने पुत्रों में बंटवारा किए हुए बाहर किसी व्यक्ति को ज़मीन बेच देता है, तो क्या पुत्र उसे जाकर न्यायालय में कैंसिल करा सकते हैं उस रजिस्ट्री को? और अगर रजिस्ट्री कैंसिल होगा तो खरीदार का क्या होगा? उत्तर में मुझे कहना है, जीतू सिंह जी, पिता 2 या 3 परिस्थिति में ही अपने पैतृक संपत्ति को बेच सकता है बिना बंटवारा किए। परिवार के विकास के लिए, बीमारी इत्यादि के इलाज के लिए, या मुकदमा में खर्च है इसके लिए। दोस्तों, अगर पिता इसके बाद अन्य किसी रूप में ज़मीन बेचा तो वह रजिस्ट्री कैंसिल कर दी जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति ने ज़मीन खरीदा, उसकी जब रजिस्ट्री कैंसिल होगी तो पिता से उसके संपत्ति का मुआवजा दिलाना होगा। न्यायालय में जब आप इस तरह का मुकदमा करेंगे तो न्यायाधीश महोदय सेक्शन 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सहारा लेकर के ज़मीन के क्रेता को, जिसने ज़मीन खरीदा, ज़मीन के विक्रेता से जो पैसा ले चुका था अपने ज़मीन का, उसका पैसा वापस दिलाने का आदेश दे देंगे। अगला प्रश्न है राजेश सक्सेना जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि रजिस्ट्री कैंसिल होने के बाद क्या रजिस्ट्री का चार्ज वापस होगा? उत्तर में मुझे कहना है कि अगर रजिस्ट्री कैंसिलेशन जो है वो अगर फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड आधार पर किया गया है, खरीदार ने अगर जाल फरेबी किया, तब तो उसका चार्ज वापस नहीं होगा। लेकिन अगर बेचने वाले का डिफ़ॉल्ट पकड़ा गया, अगर बेचने वाले का ही फॉर्जरी पकड़ी गई, तो निश्चित तौर पर क्रेता जो ज़मीन को खरीदा था उसका पूरा रजिस्ट्री चार्ज इंक्लूडिंग सारा पैसा उसे वापस कर दिया जाएगा। अगला भी प्रश्न उसी तरह का है, श्रवण कुमार का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या रजिस्ट्री का सेल डीड कैंसिल होने के बाद उसका पैसा वापस मिलेगा? श्रवण जी, मैं इसका उत्तर उपरोक्त प्रश्नों पर दे चुका हूँ। इसका पैसा वापस मिलेगा। रजिस्ट्री कैंसिल होने में 2 शर्तें हैं, विक्रेता के द्वारा किया गया 420 या फॉर्जरी, या क्रेता के द्वारा फॉर्जरी। अगर जो ज़मीन खरीदा है उसने फॉर्जरी क्रिएट किया है, तब रजिस्ट्री कैंसिल होने के बाद उसका पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ज़मीन बेचने वाले ने फर्जी तरीके से ज़मीन बेच दिया, वैसी परिस्थिति में अगर रजिस्ट्री कैंसिल होती है तो निश्चित तौर पर क्रेता को विक्रेता के द्वारा पैसा देने का आदेश न्यायालय से दिया जा सकता है। इसका वर्णन सेक्शन 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में किया गया है। अगला प्रश्न है अनिल जदुवंशी साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक पिता की 3 बेटी हैं। पिता ने अपने सारे पैतृक संपत्ति को अपने 2 बेटियों के नाम पर दान पत्र कर दिया। अब तीसरी बेटी क्या करे कि उसका हिस्सा पिता की संपत्ति में मिल जाए? उत्तर में मुझे कहना है, जदुवंशी साहब, तीसरी बेटी न्यायालय में जाए, वहाँ टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करे और आप वहाँ पर साबित करें कि मैं पिता की तीसरी बेटी हूँ और संपत्ति पैतृक है। इतना साबित अगर कर दिया वो तीसरी बेटी, तो निश्चित तौर पर पिता के द्वारा किया गया दान पत्र जो अब 2 बेटियों के पक्ष में किया गया था, कैंसिल कर दिया जाएगा और तीसरे बेटी को भी बराबर हिस्सा मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा ये वीडियो ख़त्म हुआ। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि वो लोगों के पास भी अगर इस तरह का कोई भी कानूनी समस्या हो तो अपने समस्या का निदान न्यायालय में जाकर मेरे द्वारा बताए गए उत्तर के अनुसार कर सकें। धन्यवाद।